अस्सलामुअलैकुम। सर्दियों की सौगात मज़ेदार सरसों का साग, उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ आज आपके लिए। सरसों का साग बनाएं, एंजॉय करें, अपनी फैमिली को भी खिलाएं, यकीनन सबको बहुत पसंद आएगा। और इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। उसके लिए हमने सरसों का जो साग है वो ले लिया है, ठीक है। 3 किलो मैंने साग लिया और इसको रफली हमने चॉप कर लिया। और इसके साथ ही जो इसकी गदले होती हैं ना, इसकी जो टहनी होती हैं वो भी हमने साथ ही इसके काटी है। उनको फेंकना नहीं है क्योंकि वही तो साग को असल टेस्ट देती हैं। बहुत सारे लोग जो है उसको फेंक देते हैं, लेकिन नहीं फेंकना चाहिए। इसके साथ मैंने 1.5 किलो पालक ले ली, उसको भी रफली चॉप कर लिया हमने। उसके सिर्फ पत्ते काटने, उसकी टहनियाँ नहीं काटनी। और साथ ही जो मेरे पास एक गट्ठी बाथू थी, बाथू को भी हमने तोड़ लिया। अब हम सब, और उसके बाद हमने ले लेनी है हरी मिर्चें। मेरे पास बारीक वाली हरी मिर्चें हैं, तीखी बहुत ज़्यादा होती हैं तो मैंने आधा पाव ली है। अगर आपके पास मोटी वाली हरी मिर्च है तो आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले जो है वॉश कर लेंगे इन सब चीज़ों को। तो हम किसी बर्तन में खुला पानी ले लेंगे, किसी बड़े बर्तन में आप खुला पानी ले लीजिए और उसके अंदर आप सबसे पहले हम साग डालेंगे। और साग को हम 2 से 3 दफ़ा इस पानी में अच्छी से वॉश करेंगे ताकि सारी जो इसकी मिट्टी है वो निकल जाए। और इस तरह हम बाकी चीज़ों को भी वॉश कर लेंगे। एक बड़ा पतीला लेंगे, उसमें हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब चीज़ें जो अपना पानी भी छोड़ देंगी। और पानी ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है साग, जिसको हमने अच्छे तरह से वॉश कर लिया। नीचे फ्लेम हमारी ऑन है और साग सारा हमने वॉश करके इसके अंदर अच्छे से हमने डाल देना है। और अपने ध्यान रखना है कि किसी किस्म की भी मिट्टी वगैरह साग के अंदर ना रहे, क्योंकि वो खाने में बहुत बुरी लगती है और आपकी पूरी रेसिपी को ख़राब कर देती है। अच्छा जी, उसके बाद हमने पालक ली थी और उसको भी हमने अच्छी तरह उसी तरह खुले पानी से वॉश कर लिया था। और पालक भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी अपनी। और पालक ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बाथू। बाथू को भी हमने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया और वो भी हम अभी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अभी देखने में आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर तक ही जैसे जैसे स्टीम लगेगी ये सब चीज़ें जो है वो क्वांटिटी में कम होना शुरू हो जाएंगे, बर्तन में नीचे होना शुरू हो जाएंगे और इनको जो है मिक्स करना आसान हो जाएगा। ये आधा पाव हरी मिर्चें थी, इनको हमने 2-2 3 पीसीज में हमने रफली चॉप कर लिया। आप चाहें तो आप इनको थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड करके भी इसमें डाल सकते हैं। जिस तरह आपको आसानी लगे आप उस तरीके से आप इसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और फिर हम इसको कवर करके छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि जो सब चीज़ें हैं वो थोड़ी सी नीचे बैठ जाएं। और उससे पहले हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे नमक। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। और थोड़ी सी इसकी मज़ीद मिक्सिंग हम कर रहे हैं जितनी पॉसिबल है, क्योंकि अभी इसको हिलाना थोड़ा मुश्किल है। जैसे जैसे ये पानी छोड़ेगा साग अपना और ये थोड़ा नीचे होना शुरू हो जाएगी तो फिर इसको हम आराम से हिला सकेंगे। तो अब हमने क्या किया, थोड़ी सी हमने इसकी मिक्सिंग कर दी और अब हम इसको कवर करके रख देते हैं। और साग को हमने कवर करके रख देना है और हम इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे हम इसकी कुकिंग करेंगे। बीच में हम इसको हल्का हल्का जो है कभी कभार चेक करते रहेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि इसकी कंडीशन क्या है। और मैं इसे बीच बीच में चेक करती रही हूँ, आपको जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब हमारा पानी जो है तकरीबन एंड हो रहा है। इसके अंदर जो साग ने अपना पानी छोड़ा था और तकरीबन 3 घंटे मैंने इस साग को पकाया है। और अब हम क्या करेंगे, आप ये देख रहे हैं घोटना है, ये सब घरों में पाया जाता है, क्योंकि साग के मौसम में घोटना जो है हर घर में जहाँ भी छुपा हो बाहर निकल आता है। और इसकी मदद से हम साग को अच्छी तरह से घोट लेंगे। और ये आप देखें, इस तरह से आपने इसको अच्छे से घोट के मुलायम कर लेना है। बहुत सारे लोग ग्राइंड कर लेते हैं, आप चाहें तो उस तरह भी कर सकते हैं। अब मैंने 1 कप घी ले लिया है, उसके अंदर हम 1 अदद प्याज है और मेरे पास 1.5 इंच का टुकड़ा लहसुन का था, अदरक का था, और उसके साथ ही हरी मिर्चें थी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो प्याज थोड़ा सा उसको फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक और हरी मिर्चें। तो प्याज को हमने लाइट ब्राउन सा कलर दे लेना है। इसके अंदर घी ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि साग जो है वो घी को अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर अदरक और हरी मिर्चा डाल देंगे और उसको भी थोड़ा सा हम कुक कर लेंगे। और फिर हम इसके अंदर अपना साग ऐड करेंगे। ये देखिए, बड़ा मज़ेदार ज़बरदस्त सा तड़का जो है वो रेडी हो रहा है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, अगर आप चाहें तो आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको साग में मिर्चें कम लगे तो यहाँ पे आप थोड़ी सी लाल मिर्च और जो है चिली फ्लेक्स उनको भी यूज़ कर सकते हैं अपने साग को थोड़ा स्पाइसी करने के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से जो मिर्च थी वो बिल्कुल ठीक थी, तो मैंने यहाँ पे मज़ीद किसी किस्म की ज़्यादा मिर्चें इस्तेमाल नहीं की हैं।
अब हमने इसके अंदर साग ऐड कर देना है और उसको अच्छे से हमने मिक्सिंग कर लेनी है साग की। और बड़ी मज़ेदार सी जो है खुशबू वो साग की आ रही है। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट स्टीम पे करेंगे ताकि सब चीज़ों के जो फ्लेवर है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त सा साग जो हमारा रेडी है। इसको आप ज़रूर बनाएं, ट्राई कीजिएगा। बहुत सारे लोग इसको मकई की रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं। आप चाहें तो मकई की रोटी के साथ इसको एंजॉय कीजिए। बहुत सारे लोग इसको पराठे के साथ भी पसंद करते हैं खाना, और मुझे पर्सनली पराठे के साथ साग खाना बहुत पसंद है। इसके ऊपर आप मक्खन डालें और इसको गर्मा गर्म एंजॉय करें, अपनी फैमिली को बना के दें। यकीनन आप सबको रेसिपी जो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।